कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले, हे हनुमान जी आप जाएंगे ना उस पार, चुप क्यों हैं, बोलिए। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम के साथ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कौन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी कौन सा संसार का कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का अवसर है। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको याद है हनुमान जी? हनुमान जी बोले, कुछ याद नहीं है मुझे। जामवंत जी ने स्मरण दिलाया उनको, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, हे बजरंग बली, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आप जाएंगे ना उस पार। श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के आग में धाड़ मारने लगे। जामवंत जी आपने कहा, कोई समुद्र को पार नहीं किया, मैं खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद कहि बारहि बारा। लीलहि नाघउ जल निधिखारा, लीलहि नाघउ जल गाऊंगा। निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण ही मारे। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछौ तोहि, जामवंत मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कपि देखने लगे हनुमान जी को, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं मैं, शीघ्र बताइए क्या करूं। जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को रगड़ेंगे, न लंका को यहां ले आएंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीत ही देखे कहु सुधि आए, सीत ही देखी कहु सुधि आए। सीत ही देखी कहु सुधि आए। जामवंत जी ने कहा, आप कुछ नहीं करेंगे,
न रावण को मारेंगे, न सेना को पकड़ के रगड़ेंगे, न लंका को उठा के लाएंगे। आप चुपचाप जाएंगे, सीता मैया को देखेंगे और उनकी सूचना आके राम जी को देंगे, बस। हनुमान जी बोले, जामवन जी इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के एक दो फाइट मारे भी नहीं चलाऊंगा। ना 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 ना, डोंट टच हिम। रावण को छूना भी नहीं है। उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं। राम जी को हमारी आपकी आवश्यकता नहीं है, राम जी अकेले पर्याप्त हैं। हम लोग तो कौतुक के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाखोज मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा, कपियों की सेना संग में रहेगी। कपिसेन संग निशा संहार निशिचर, राम सीत ही आनी है। राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। अब इसके बाद सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है यहीं से। आप में से कितने लोगों को सुंदर कांड याद है? पूरा पूरा याद है? हमको तो याद नहीं, हम देख देख के बाँच रहे हैं। प्रायः लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं। सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप कल्पना करिए, यदि जामवंत जी न होते ना, तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। जाते रावण को मार के सीता मैया को उठा के लेके चले आते। जामवंत जी ने समझाया, कुछ नहीं करना है, चुपचाप देख करके आइएगा। जामवंत जी की ये बात, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को इतनी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, देखिए जब तक मैं पता लगाकर आ नहीं जाता हूं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। क्यों? श्री हनुमान जी चाहते हैं कि पता लगाकर आऊं और जब राम जी के पास हम जाएं तो कहा जाए कि सबने पता लगाया है। यदि ये लोग चले जाएंगे और पीछे से मैं पता लगाकर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और मैं पता लगा कर आऊं और सबको लेकर जाऊं तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले, जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। ये कथा चल रही है, ठीक है, हमारे गुड्डू भैया सामने हैं, प्रमुख हैं, लेकिन केवल गुड्डू भैया नहीं, गुड्डू भैया के कम से कम हजारों लोग इस कथा के सफलता में पीछे से लगे हुए होंगे। और ये उनकी तपस्या का परिणाम है कि हम और आप इतने दिव्य भव्य कथा का आनंद ले रहे हैं, ठीक ना? अपनी उपलब्धि को बांटने का प्रयास करिए। कोई भी व्यक्तित्व श्रेष्ठ कार्य करे तो उसका सहयोग करने का स्वभाव बनाइए, वो कोई भी हो।
कन्हैया ने पहाड़ उठाया, गोवर्धन नाम था ना सरकार, गोवर्धन नाम था ना, हाँ मुझे भागवत जी का ज्ञान नहीं है इसलिए पूछ रहा। गोवर्धन पर्वत कन्हैया ने उंगली पर उठाया तो कन्हैया ने सभी गोपियों से कहा जल्दी लकड़ी लगाओ, जल्दी लकड़ी लगाओ। जितने गोपी थे सबने लकड़ी लगा दी उसमें। क्यों? गोपियों को भी लगा कि कन्हैया नहीं, हम भी उसमें कुछ सहयोग किए थे, तब कन्हैया उठा पाया। और भगवान ये श्रेय सब में बांटना चाहते थे गोपियों में। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करे तो पीछे से आप भी सहयोग करने का काम करिए। गुड्डू भैया को जो उठाना था गुड्डू भैया उठा लिए हैं, अब लकड़ी लगाने का काम आप लोगों का है। भैया को जो करना था कर दिए, अब ये देखना है कि कौन कौन लकड़ी उसमें लगाकर इस कार्य को आकाश तक पहुंचा रहा है। ये बिना हनुमत भगवत कृपा के संभव होने वाला नहीं है। आइए एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको मैंने बीच में भी निवेदन किया था, जितनी बार बात होती है भैया केवल एक ही बात कहते हैं, महाराज सब बिहारी जी की कृपा, हम तो कुछ नहीं जानत महाराज, कछु नहीं जानत। कछु बोलते हैं ना यार, कछु, कछु नहीं जानत महाराज, सब बिहारी जी की कृपा। यही भक्त का लक्षण है। भक्त यही कहता है, करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की
परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा। अरे रे सब काम हो रहा। करते हैं मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा, जब तक लौट कर ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। कार्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे प्रसन्नता हो रही है। होई ही काज मोहि हरस विषय। ये प्रसंग कहता है कोई भी कार्य करिए प्रसन्न मन से करिए। क्यों? प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य का परिणाम 100% पक्ष में आता है। ये सिद्धांत कहता है। होई ही काज मोहि हर्ष विषेखी। श्री हनुमान जी ने सभी कपियों को प्रणाम करके, और वहीं सुंदर नाम का पर्वत था, कौतुक कूदी चढ़ेऊ था ऊपर। उस पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी बार बार जय घोष करके चल पड़े। तो स्वामी जी कहते हैं हनुमान जी गए तो कंपन पाताल तक गया। कंपन नीचे क्यों गया? वो देखिए ड्रोन उड़ रहा है ना, तो उसके नीचे हवा आ रहा होगा। जितना ऊंचाई पकड़ना है उतना फोर्स नीचे देना पड़ता है। यहां पर न्यूटन ने गति के सिद्धांत में कहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी जितने फोर्स से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया। और नीचे कहां तक गया? पाताल तक गया। पाताल तक सब कांप उठा हो, चले उसोगा पाताल तुरंता। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मेरे पर थोड़ा उतर के आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम? पहले रुकिए चाचा जी, आपको प्रणाम कर लूं। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जीवन में एक बार लक्ष्य निर्धारित हो गया तो जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। राम कथा का सिद्धांत कहता है आराम से कुछ नहीं मिलता जीवन में। आराम आराम से पाएंगे, कुछ नहीं होता आराम से। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, शरीर में पुरुषार्थ का बल है, लगे रहिए। आज नहीं होगा, कल तो अवश्य होगा माई बाप, कोई रोक नहीं सकता उसको। हनुमान जी बोले जब तक कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम करने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। कंपन कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में रावण के डर के मारे उसके देवता बैठे हैं। देवताओं ने सुरसा जी को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी होकर बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले हमको खाओगी? बोला हाँ, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। मां की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद आपके मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। भैया ये डबल वाला खेल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख ते थयो, 16 जोजन मुख ते थयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, सत जो जनत ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4, हनुमान जी 8। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। ये जो मुख खुला है इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी,
यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी करने क्या लगे यहाँ पर है? अब क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन के होने के बाद ये 300 योजन का नहीं होगी? नहीं, इस प्रकार काम बनने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु रूप नहीं बनाए, अति लघु रूप बना लिए, एकदम छोटा सा। अब बनाकर क्या किए? बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। सुरसा मुख खोली थी, हनुमान जी छोटा रूप बना के उसके मुख से भीतर चले गए पेट में। आधा घंटा रहे पेट में हनुमान जी। क्या किए होंगे? जो गड़बड़ी होगी ठीक किए होंगे। हनुमान जी देखे कि लीवर फैटी हो गया है उसका। 2-3 बार गदा उदा घुमाए, सब बरोबर किए, बाहर निकले, बोले सुरसा जी से कि माँ अब मैं तो आपके पेट में जाकर बाहर आ गया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया मुझे, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया मुझे। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई, हनुमान जी चले। लंका के पहले समुद्र में एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिंहिका। एक सूत्रीय कार्यक्रम इसका था। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी और खींच के डुबा के मार देती थी। आज भी धरती पर एक ऐसा स्थान है, अमेरिका में एक स्टेट है फ्लोरिडा। अमेरिका के दक्षिण भाग में एक स्टेट है, राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। वहां समुद्र में एक ट्रायंगल है जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज नहीं जाता, न कोई पानी का जहाज जाता है। कहते हैं उसके ऊपर से कोई भी जहाज गया तो उन पानी में गिर जाता है। हो सकता है कोई सिंहिका बैठी हो वहां भी। अब क्यों गिरता है भगवान जाने। ये सिंहिका जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींचती थी। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगे खींचने। हनुमान जी समझ गए परीक्षा नहीं, ये मारने आई है, और शरीर हल्का कर दिया हनुमान जी। बोले और खींचो। क्यों? पास पहुंचोगी तब न प्रसादी दूंगा तुमको राम जी वाला। जैसे सिंहिका खींच के पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में मर गई हो। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बार पार गयो मति धीरा। मार कर हनुमान जी एक शिखर पर चढ़े, लंका देखे। अद्भुत लगरी लंका, स्वर्ण शिखर, चारों तरफ योद्धा ही योद्धा दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, अंधकार में चलूंगा। सायंकाल, सायंकाल छोटा सा रूप मशक, यानी एक तो अर्थ मच्छर है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आकार को मशक कहते हैं। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा होता है उतना बड़ा आकार बनाकर वानर के ही रूप में हनुमान जी मशक समान रूप कपिधारे। मशक समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमिर नर हरे। लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो
कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार से अंधकार में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी की दृष्टि पड़ गई हनुमान जी पर। बोली चिल्ला के, मेरे रहते चोर की भांति प्रवेश कर रहा है लंका में, सठ जानता नहीं है तो मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे रख लिए हैं, ऐसे छिपा के। हनुमान जी बोले, केवल चोर को खाती हो? बोले, केवल चोर को खाती हूं। तब तक उसकी दृष्टि गई हनुमान जी के हाथ पर, हाथ पीछे है। बोली, हाथ में क्या छिपाए हो? हनुमान जी बोले, आम है आम। बोले, आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो आम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं हो सकता। बोली, राम का नाम मत लेना, ये आम क्या है? हनुमान जी बोले, दम मलदहवा आम लाया हूं, खाओगी? बहुत टेस्टी है। बोली, खिलाओ। हनुमान जी बोले, नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी मुठिका एक महाकपि हनी यानी धर देना। जैसे झुकी उसके सिर पर एक मुष्टिका हनुमान जी निकाले, भगवान का नाम लेके, जय श्री राम। ऐसा हनुमान जी धरे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, रुधिर बमत, खून की उल्टी करके धरती ढनमनी, ढिमुलिया गुलाटी मार के उतना दूर गई। हनुमान जी दौड़ के जाके उसको उठाएं, उठा करके पूछे, हाउ वाज द टेस्ट? आम अच्छा लगा? कहिए तो दूसरी वैरायटी खिलाऊं? बोले, नहीं नहीं, बहुत बहुत टेस्टी था, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, आम खाने को मिला इसलिए पता चला? बोले, नहीं नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो मुझसे कहा था कि जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तुझे कपि मारने से तू व्याकुल हो जाएगी लंकनी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य वानर नहीं होगा, भगवान श्री राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज तुझे मारेंगे, तेरा भाग्य खुल जाएगा। लंकिनी की भाषा ही बदल गई। बोली, आज आपके साथ जो मेरा मुलाकात हुआ ना, हनुमान जी बोले, मुलाकात की मुकालात? वही वही वही, मतलब इतना मैं भाग्यशाली हूं, आपको कौन रोकेगा? जाइए। प्रविशि नगर की जय सबका हृदय राखी कौशल। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयों दशानन मंदिर माही, गयों दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेही। भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा।
रात भर श्री हनुमान जी लंका में घूमते रहे, सीता जी नहीं मिली। भोर बेला में एक घर बड़ा सुंदर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जा। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा दिखाई पड़ा। मंदिर के दीवार पर धनुष बाण शंख चक्र पद्म गदा दिखाई पड़ा। श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भक्त का घर है, लेकिन सोचने में विवश हो गए, अरे लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। इस राक्षसों की नगरी में ये सज्जन कहां से आ गए? हनुमान जी महाराज तर्क करने लगे मन में। ठीक उसी समय विभीषण जी महाराज जगे। कौन जगा? विभीषण जी महाराज। और आगे समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी जगाए गए हैं। उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे? थोड़ा पहले जग जाते, थोड़ा बाद में जग जाते। नहीं, आज राम जी ने विभीषण जी को जगाया है। क्यों? विभीषण जी और राम जी का परिचय, हनुमान जी का परिचय कराना है राम जी को, इसलिए विभीषण जी जगे। और जगने के बाद राम राम बोले। क्या बोले? राम राम। ये प्रसंग कहता है, यदि आपका मार्ग सत्य का है और धर्म का है तो चल पड़िए। आपका मार्ग यदि सत्य और धर्म का है तो कोई साथ में आवे चाहे ना आवे, चल पड़िए। संसार भले साथ में नहीं रहेगा, भगवान अवश्य आपके साथ में रहेंगे। और मार्ग में किसको किसको आपके साथ कब कब जोड़ते जाना है, इसकी चिंता भगवान ही करते रहेंगे। आप तो केवल यात्रा करिए, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। आप चल पड़िए। हनुमान जी विभीषण जी के घर का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं आए थे। आजकल किसी को कहीं भेजिए तो कहते हैं लोकेशन भेज दीजिए जरा, हम चले जाएंगे देखकर। अब भारत में गूगल के भरोसे कहीं ना जाइए। एक बार हम खेत में गाड़ी लेके उतर गए थे, बलिया जा रहे थे। अब कैसे पहुंचे हम जानते हैं। वो ट्रैक्टर का रास्ता था। खेत में मेड़ होता है ना, दो खेत के बीच में मेड़ है, वहीं ट्रैक्टर के लिए रास्ता बना हुआ था। और जीपीएस के भरोसे उसी में उतर गए। देवरिया से गाड़ी ले गए थे। अब चारों तरफ फसल, ऊख, गन्ना, और गन्ने के भीतर हमारी गाड़ी चल रही है। एक जगह खेत में किसान काम रहे, गाड़ी देख के डर के भाग गई। कहां से गाड़ी प्रकट हो गया? खेत के भीतर। हनुमान जी चल पड़े थे। अरे हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, जय सिया राम। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा।
है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। अलमस्त है खुशी में, कहते हैं इसे जीना, हम मस्त हैं खुशी में, कहते हैं इसे जीना। यह मौत क्या बला है, हमने इसे न जीना। यह मौत क्या बला है, हमने इसे न जीना। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। गुड्डू भैया ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। यह देह हम मुकद्दर को, यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं। यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है। जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में। बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। चल पड़िए। किसको कहां कहां कब कब कैसे कैसे आपसे जोड़ना है, ये भगवान समय समय पर जोड़ते जाएंगे। आप चलिए बस। हनुमान जी आए, विभीषण जी ने राम राम कहा। हनुमान जी चौंके, अरे ये तो अपने भगवान के भगत हैं, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं राम राम कहूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी दौड़ कर आए और प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण देवता ये बताइए आप ठीक ठाक है ना। हनुमान जी बोले, ठीक ठाक। नाम नहीं पूछा आपने, कहाँ से आया हूं ये नहीं पूछा, कुशलता क्यों पूछ रहे हैं पहले। विभीषण जी बोले, लंका में राम राम कहने पर बड़ी पिटाई होती है, यहां आप खुलेआम राम राम गा रहे हैं, किसी ने मारा और नहीं ना आपको। हनुमान जी बोले, हमार न पूछिए, 2 ही लोगों को पीछे प्रसादी बांटा हूं मैं आते समय, उनकी कुशलता पूछिए, मैं तो बड़े आनंद में हूं। विभीषण जी देखे इतना निर्भय, पूछे आप कौन हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोही करन बड़ भाग। कहीं आप साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं मुझे सौभाग्य देने के लिए।
हनुमान जी देखिए तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोले अरे हनुमान जी, विभीषण जी, मैं राम जी नहीं हूं, न मैं भगवान का भक्त हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और अंत में बताया मैं उन्हीं भगवान का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा आप कैसे रहते हैं राक्षसों के बीच में? विभीषण जी पूछे, बोले अब ये न पूछिए, जिस प्रकार दांतों में जिह्वा रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में रहता हूं। हनुमान जी को ज्ञान इनामग्रगण्यम कहा गया। अब यहां दर्शन करिए विभीषण जी के एक वाक्य का कितना अद्भुत अर्थ निकाला हनुमान जी ने। विभीषण जी बोले मैं कैसे रहता हूं? जिमी दसन न महू बिचारी जीभ दांतों के बीच में जैसे रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी ने अपने आप को क्या बताया? जीभ। राक्षसों को क्या बताया? दांत। हनुमान जी सोचने लगे यदि कोई आदमी किसी को अपशब्द कह दे, सामने वाले को क्रोध आया और उसके मुंह पर मारा एक मुक्का, तो एक मुष्टिका मारने पर टूटेगा कौन? अब बोला किसने था? जिह्वा ने। काम किया जीभ ने और टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि विभीषण जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए तो काम विभीषण जी करेंगे, आई राक्षस अपने आप टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस इनको सम्मिलित करना है पार्टी में। शामिल कर लिया पार्टी में। कैसे शामिल किया? भगवान का स्वभाव बताकर है, भगवान की कथा सुनाकर, भगवान का चरित्र सुनाकर। जो भगवान का भक्त नहीं हुआ है उसको भी भगवान का भक्त बनाया जाए, यही राम कार्य है। और इसी राम कार्य को करने हनुमान जी लंका आए हैं। भगवान का स्वभाव बताया। विभीषण जी गदगद हुए। सीता मैया का पता लेकर अशोक वाटिका में उसी वृक्ष के ऊपर जहां मां बैठी थी, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर जाकर पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। विचार करते हैं क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया सिपाहियों के साथ, रानियों के साथ, दासियों के साथ, और उसने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है, सीता हमको देख लो बस तुम, एक बार बिलोक ममोरा। मां देखती नहीं है रावण को। मां ने कहा निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती? तो वीर कहता है अपने आप को, रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया था, सठ सूने हरियाण मोही। निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती वीर कहने में? यदि तू वीर होता रावण तो मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करके तू मुझे लाता। इतना अपमान सुना, निकाला चंद्रहास खड्ग। मंदोदरी जी ने कहा यह उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो राक्षसियां थीं, सबसे प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाना सीता को, मैं जा रहा हूं। यदि 1 मास के भीतर सीता ने मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हनुमान जी वहां ऊपर बैठे हैं, श्री हनुमान जी के सामने रावण मेरी मां को धमका रहा है। हनुमान जी कितना अपने आप को रोक कर बैठे होंगे वहां पर। यह प्रसंग कहता है विवेकी पुरुष को हर बात में आवेशित नहीं होना चाहिए। हर बात में आवेशित होने से धीरे धीरे उसके आवेश का समाज पर, परिवार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता। हनुमान जी अपने आवेश को रोक के रखे।
मन में सोचे रावण पहले प्रभु का काम कर लूं, उनकी सूचना सीता मैया को दे दूं, सीता मैया की सूचना ले लूं, उसके बाद बिना तुमसे मैं मिले जाऊंगा नहीं, ये मेरा वचन है तुमको। रावण डरा धमका कर गया। राक्षसियों ने त्रिजटा जी से कहा चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी ने कहा कि रुको, पहले मैं जो कहती हूं उसको सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर में एक सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, खर आरूढ़ नगन दश शीशा, हर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बेशा, मुंडित सिर खंडित भुज बेशा, देहि विधि सो दक्षिण दिस जाए, देहि विधि सो दक्षिण दिस जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा मैंने सपना देखा, एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, 20 भुजाएं कट गई, रावण नंगा होके गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है, पूरी लंका में राम जी के नाम की दुहाई हो रही है, विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं, राम जी ने सीता जी को वापस बुला लिया है, और ये सपना 4 दिन के भीतर सही होने वाला है। एक तो अर्थ है 4 दिन में, दूसरा अर्थ है होई सत्य गए दिनचारी, दिनचारी यानी दिन में चलने वाले, यानी सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, सूर्य नारायण के अस्त होते रात में सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचने लगे हमको तो राम जी ने कहा था केवल सूचना दे के चले आना है, जामवंत जी भी बोले थे केवल राम जी की सूचना सीता जी को दे के चले आना। ये त्रिजटा कह रही है बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, लगता है मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा, मेरे आने के बाद ये अपडेट हुआ है, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। ठीक है ठीक है प्रभु, जिसमें से रावण वाला छोड़ के सब करके आऊंगा मैं, क्योंकि रावण के लिए मना किया है जामवंत जी ने, छूना मत रावण को। पूरा दिन बिता, शाम के बाद अंधकार में सीता जी अग्नि मांगने लगी त्रिजटा जी से। त्रिजटा जी बोली रात में अग्नि नहीं मिलेगी लंका में, क्यों? पकाने का काम में नहीं, सब कच्चे कच्चे खा जाते हैं यहाँ तो। निसी न अग्नि मिली सुनु सुकुमारी, लंका में रात में अग्नि नहीं मिलेगी। समझा के गई सीता जी, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगने लगी। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी जो मुद्रिका भगवान की लेकर गए थे ऊपर से नीचे गिरा दी, और मुद्रिका हनुमान जी हाथ में लेकर नहीं गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। मुख में मुद्रिका लेकर श्री हनुमान जी गए थे, मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। स्वर्ण पीले रंग का मां को लगना अग्नि आ गया, मां ने दौड़कर उठाया। राम नाम अंकित मुद्रिका देखकर मां गदगद हो गई, पहचान गई ये प्रभु की मुद्रिका है।
लेकिन सोचने लगी कि राम जी की मुद्रिका यहां कैसे आ गई। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है दूसरी, असंभव है। और मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई, कौन उनको जीत सकता? ये मुद्रिका यहां कैसे आई? मां मन में तर्क कर ही रही थी, उसी समय हनुमान जी ने भगवान की कथा गाने लगे ऊपर से। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी जैसे कथा प्रारंभ किए, सुनत ही माता कर दुख भागा। कथा श्रवण करते मेरी मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। परसों जब हम कथा करके यहां से वापस जा रहे थे, तो सुधांशु भैया गाड़ी में बड़े मौन चुपचाप बैठे थे, ऐसे रहते नहीं है। तो मैं सोचा कि तबीयत खराब है क्या। तो बाद में मैंने फोन पे पूछा, भैया आप कल कथा के बाद बड़े मौन थे, गुमसुम, तबीयत ठीक है ना? बोले महाराज तबीयत तो ठीक है, ये सोच के उदास हो गया था कि अब 2 ही दिन कथा बची है, उसके बाद क्या होगा। यहां दर्शन करिए, हनुमान जी कथा सुनाए। कथा बंद होते ही मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। हनुमान जी नीचे आए तो मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं मां कि आप मेरे से मुख मोड़ रही हैं। मां राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करूं ना
करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी का दूत हूं। अब ये जो करुणा निधान शब्द है, इसी शब्द ने मां को विश्वास दिला दिया। आजकल की बात नहीं है, आजकल तो बड़ी अद्भुत बात है। पहले माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। पहले ए जी ओ जी कह के बुलाती थी। उसके पहले तो ये भी नहीं कहते थे। पति यदि घर के बाहर बैठा है, घर के भीतर से तो उसमें भी अलग अलग था। 3 बार खांसने पर बड़का भैया जाएंगे, 2 बार खांसने पर मझले भैया जाएंगे, सब बंटवारा हुआ था। बोलने पर कौन जाएगा, ची बोलने पर कौन जाएगा, अलग अलग था। आजकल तो सीधे नाम लिया जाता है। सीता मैया को राम जी को बुलाने के लिए पार्वती जी ने एक नाम दिया, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ये जो करुणा निधान शब्द है, मेरी मां इसी शब्द के प्रयोग से प्रभु को बुलाया करती थी। जैसे हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, मां समझ गई कि ये मेरे प्रभु के अंतरंग सेवक हैं, इसलिए पता है कि मैं किस नाम से प्रभु को बुलाती हूं। मां को विश्वास हो गया। मां ने कहा ये बताइए हनुमान जी, आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर हैं, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई संगत। कौन सी कथा? बाली और सुग्रीव वाली पूरी कथा सुना दी हनुमान जी ने। मां को बड़ा प्रेम आया हनुमान जी पर। हनुमान जी ने मां को भरोसा दिलाया, मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा, निश्चर मारी तो भगवान कुछ दिनों की बात है, मां धैर्य रखिए, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के अयोध्या जाएंगे। मां मैं एक बात बता दूं मां, मैं चाहूं तो अभी आपको उठा के लेके जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊंगी भाई। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी आपको उठा के यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए मुझे नहीं कहा। यदि प्रभु बोले होते मां ना, मैं लेके चला जाता। अभी जिस समय श्री हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, उस समय इतने बड़े हैं, बस साइज में इतने बड़े हैं, अब मां की गोद में बैठे हैं। हनुमान जी जब बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, मां सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज यही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी मुस्कुराए, कहे मां ये असली नहीं है, नकली है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़े से पीछे भये और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक धराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी इतना विराट रूप धारण कर लिए। मां देखी इतना बड़ा, हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां को विश्वास हो गया इतना विशाल। मां ने कहा मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी मां के चरणों को पकड़ लिए, कहे मां सब है, लेकिन अभी अभी आपने जो कहा वो नहीं है मां। नहीं बल बुद्धि विशाल, न बल है न बुद्धि है मां।
यदि कुछ है तो रघुनाथ जी पर भरोसा है मां। गरुण जी सांप को खाते हैं। गरुण यानी गिद्ध सांप को खाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मां यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना भोजन बनाने की शक्ति रख लेता है, यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो। आपने जो कुछ भी देखा ये हमारा बल नहीं है, ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप का प्रभाव है मां। हम जो कुछ भी करते हैं राम जी के बल से करते हैं। मां बड़ी प्रसन्न भई और मां ने आशीर्वाद दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। हो तात बल शील विधाना, हो तात बल शील विधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ और हनुमान जी आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। हनुमान जी बहुत आनंद में नृत्य किए और उसके बाद बोले मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने बड़े बड़े फल लगे हैं, आज्ञा हो तो पालूं। मां ने कहा बेटे फल तो नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है मां। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करूंगा कितना बल मेरे में आ गया है, देखना चाहता हूं मां। मां तो बल जानती हैं हनुमान जी का। बोली जाओ हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर पाना। हनुमान जी चले, जाकर पहले पेट भर के खाए। चले उनाए सिर पै ठेऊ बागा, फल खा ऐसी तरु तोरे लागा। पहले पेट भर के फल खाएं और सोचे कि रावण से मिलना है तो कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के रावण के पास ले चले। एक आदमी बिहार में जीवित आदमी भैया, और उनके पटीदार लोगों ने उस आदमी को मृत घोषित करके नकली कागज बनवा के मृत घोषित करके सारा जमीन अपने नाम पर ले लिया। वो आदमी सालों यही प्रमाणित करने में थक गया कि मैं जिंदा हूं। जिसके पास जाकर कहता था मैं जिंदा हूं तो सामने वाला कहता था प्रमाण लाओ कि तुम जिंदा हो, कागज लाओ। कोई दिमाग उसका काम नहीं आया तो एक दिन एक पुलिस वाले को पकड़ के बहुत मारा। पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाके उसके नाम का केस। हनुमान जी सोचे मैं कोई वीआईपी अतिथि तो हूं नहीं कि हमको सब रावण के पास ले चलेंगे। कुछ उत्पात किया जाए कि ये सब राक्षस हमको पकड़ के लेके चले। हनुमान जी ऐसा सोचकर फल खा ऐसी तरु तोरे लागा, वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। जैसे हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे रखवाले आए भट्ट। हनुमान जी बैठ के रखवालों को पकड़ पकड़ के एक साथ 15 को इधर पकड़ते थे, 15 को इधर पकड़ के और नीचे मिट्टी में दबा के रगड़ने लगते थे। सीताराम 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 सीताराम, इतना रगड़ते थे कि सब मरने लगे।
रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ने लगे। अंत में 12-15 रखवाले बचे। हनुमान जी केवल एक बार रगड़े थे। सीताराम, रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम ही बचे हैं, सब मर गए। हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, फीलिंग के साथ बताएंगे कितना दर्द होता है रगड़ने के बाद। गए रावण के पास रखवाले, जाकर रावण से बोले नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारे, देहि अशोक वाटिका उजारे, खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। रखवाले पहुंचे, रावण से बोले प्रभु। रावण बोला कौन हो तुम? बोले ये मत पूछिए, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। क्या हुआ? तेहि अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे आपने खर्चा किया था आज तक बराबर कर दिया। कैसे? खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे वहां पर? बोले हमको छोड़िए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रगड़ रगड़ के मारा सबको। रावण बोला तुम कैसे बच गए? लास्ट बोल दिए ना बच गए। हम बोल दिए हम ही लोग लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? छोड़ दिया। रावण बोला बहुत जोर से रगड़े थे। कहा बोले सर, सिर को पकड़ के मिट्टी में दबा के जैसे 3 बार ऐसे से रगड़ता है, काम खत्म। अच्छा। रावण ने भट्टों की सेना को बुलाकर बोला तुम लोग जाओ, जाकर मारो उसको। जैसे भट्टों को रावण ने कहा तो उसमें 10-12 डरपोक भट्ट थे। डरपोक समझते हैं ना? वो सुने थे रखवालों की बात की मूड़ी पकड़ता है और माटी में दबा के चटनी बना देता है रगड़ रगड़ के। अच्छा, तो रावण के सामने तो सब चिल्ला रहे थे पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, दबोच लेंगे उसको। रावण के सामने जैसे महल से बाहर निकले, ये जितने डरपोकवा थे सब पीछे आ गए। एकदम लास्ट में आपस में ग्रुप बनाए कि देखो चला जाएगा, हम लोग पीछे पीछे रहेंगे, इन लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। अगर ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके लड़ लेंगे, ये लोग मरी जाएंगे तो हम लोग यहीं से भाग लेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे भट्ट पहुंचे हनुमान जी के सामने, हनुमान जी एक वृक्ष उखाड़ के, विशाल वृक्ष उखाड़ के हाथ में गदा से लेके बैठे थे। और जैसे भट्ट आए हनुमान जी वृक्ष चला चला के सब रजनीचर कपि संहारे, सबको मार दिए। जो उधर छिपे थे डरपुकवा भगे रावण के पास, जाकर बोले सरकार मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला फिर रगड़ा है क्या? नहीं सरकार, इस बार तो स्टाइल बदल के मारा, जैसे झाड़ू लगाते हैं झाड़ू लगा लगा के मारा। अच्छा, तुम तो नहीं मरे, हम तो छिप गए थे ना, सब मर जाते तो आपको भी बताने वाला कोई चाहिए ना, हम जानबूझ के पीछे छिप गए थे। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता था तुम लोगों को कि सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले 20 लोग पीछे से भी गए थे। क्या हुआ फिर? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? जो जो पीछे से गया सरकार उसको पूंछ में लपेट लपेट के ऐसा ऊपर उछाला है मानो सब चंद्रयान 3 का पीछा करने गए हो। हम 1 घंटा वहां खड़े रहे कि ये कहूं नीचे गिरे। सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाकर सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं, एक भी राक्षस नीचे नहीं आया। तब हम आपके पास आए हैं, बहुत मार मारता है सरकार। अच्छा,
रावण ने अक्षय कुमार को बुलाकर कहा अपने बेटे को तुम जाओ। नया नया पहलवान था, पोछटा बांध के तैयार खड़ा है। नया पहलवान हमेशा पहलवानी के लिए तैयार रहता है। कोई है आगे? अक्षय कुमार आया, कहा पिताजी मुझे भेजिए, मैं देखूं कहां का कपी आया है। बोला शाबाश बेटा जाओ। अक्षय कुमार चला साथ में सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए, विशाल वृक्ष अक्षय कुमार की रथ की ओर दौड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। उसी वृक्ष में दब के पिस के समाप्त हो गया अक्षय कुमार। अब उसके साथ जो सुभट थे, हनुमान जी दर्शन करिए क्या किए उनके साथ। गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे धो। आप लोग ढील मारे, ढील जू जू जू, पहले बाल में जू होते थे ना, जू मारे हैं, जू निकाल के। सरकार ढील कहल जाना ना, पहले जू कैसे मारते थे? जू निकाल के यहां नाखून पे रख के पुप। उसी तरह हनुमान जी गोस्वामी जी कहते कछु मारे सी। एक एक राक्षस को उठाते हैं हाथ पर, कछु मारे सी, कुछ को कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे धो। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ के मारा, कुछ को धूल में रगड़ के मारा, इधर उधर से कुछ छटके जाकर बोले रावण से प्रभु सबको मार दिया, आपके बेटे को मार दिया। कैसे मारा? झाड़ू नहीं, इस बार पूरा वृक्ष चला के मार दिया। हर बार स्टाइल बदल देता है। और प्रभु कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है सरकार। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है। मर कट एक साथ दो दो काम। मरकट। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो पहले हमारी बात सुनो, मारना मत उसको। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। सावधान किया, मारे सुजन सुत बांधे सुताई। जाओ केवल उसको बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ चला, महाभटों को साथ में लेकर रहे महाभटता के संगा। हनुमान जी मेघनाथ को देखे, विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। ये कहिए वृक्ष गिरने के पहले मेघनाथ भाग लिया, उसका रथ खंड खंड हो गया, आकाश में चला गया माया करके। जैसे मेघनाथ आकाश में गया, हनुमान जी कहे बाबू अभी नीचे बुलाता हूं तुमको, रुको। ये हनुमान जी का गिरा हुआ मुर्चिका। मेघनाथ ऊपर गया, हनुमान जी उसके साथ महाभटते रहे महाभटता के संगा। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने अपने शरीर के सारे केश को सुई के समान नुकीला कर लिया और महाभटों को पकड़ के रहे महाभटता के संगा रहे। जैसे मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं, हनुमान जी नाटक किए, ते ही देखा कपि मूर्छित भय। हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 25-30 राक्षस थे, उनके ऊपर ही गिर गए, सब मर गए दब के उसी में। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहा हूं, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला ये बताइए, अभी बेहोश है वो, हम उठाने गए और ठीक उसी समय उसको होश। बोलूंगा बोलोगे? राक्षस बोले कुछ भी बोल देंगे हम।
हम रावण को अब शब्द बोल देंगे आज, आप रगड़िएगा मत हम लोगों को। हनुमान जी बोले रावण की चर्चा नहीं करनी है, मेरे साथ गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे, चिल्ला चिल्ला के गाने लगे कि हनुमान जी खुश हो जाएं। तब तक मेघनाथ सुना कि हमारे सैनिक हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं, चिल्लाया राक्षसों पर, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप चुप, जगा हुआ है। अरे चुप रहो रे, बोला है कि जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कैसा लगता है रगड़ने के बाद। अब तुम्हारे नंबर है, चाहते हो तुमको भी ना रगड़े तो तुम भी गाओ हम लोग के साथ में, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाते 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 हनुमान जी को रावण की सभा में ले गए। रावण हनुमान जी को देखते आवेश में आ गया, लगा बोलने, कौन है तू, किसका बानर है, रावण का नाम नहीं सुना, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, पूछ लिए तो उत्तर ले लो। तुमने पूछा मैं कौन हूं, जिसके बल को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया है, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया है, और जिसकी पत्नी सीता मैया का तुमने हरण किया है, मैं उसी राम जी का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं राम दूत हूं। यहां हनुमान जी ने नाम नहीं बताया, आप दर्शन करिए। अंतिम समय तक रावण को पता नहीं चल पाया कि रावण लंका में जो आग लगाया था उस बानर का नाम क्या था। ये आप दर्शन करिएगा, रावण को पता नहीं चला हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी नाम नहीं बोला बताएं। अंगद जब आए हैं तो रावण ने कहा एक बानर आया था यहां पर, आग लगा कर गया है। अंगद बोले क्या बोले, बानर आया था? हाँ एक बानर आया था। अंगद बोले जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो हमारी सेना का सबसे छोटका बानर है, लगता है इसी के मारे वो गया नहीं वहां पर लौटकर कि राम जी डांटेंगे तुमने आग क्यों लगा दिया। बोले रावण को पता ही नहीं कि किसी कौन आया था। हनुमान जी बोले राम जी का दूत हूं मैं, तुम्हारे नाम को नहीं सुना हूं ना, तुम कितने बड़े बहादुर हो। बाली से तुम 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर लड़े थे तुम। 6 महीना रावण बाली के कांख में दबा था, बाली रावण को कांख में दबा के 6 महीना पूरा वर्ल्ड का टूर किया, और जहां बाली जाता था कहता था देखो देखो रावणवा है, देखो देखो दबाया हूं इधर। 6 महीना। हनुमान जी बोले तुम बाली से कितना सुंदर लड़े थे ना 6 महीना। रावण देखा ये तो सारा पोल खोल देगा मेरा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। रावण अरे चुप हो जा, अरे चुप चुप चुप, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो, चुप रहो, आगे मत बोलना कुछ भी, तुम जान गए हमको। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण बोला देखो हाथ बंधा हुआ है इसका, अब भाषा देखो कैसी भाषा बोल रहा है। हनुमान जी बोले ए रावण, प्रभु का रज लगी आप बधावा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनुमान को बांध ले, मैं राम कार्य के लिए स्वयं को बधवाया हूं, किसी ने बांधा नहीं है। देखना है तो देखो। जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोले हनुमान जी का नाग पास का बंधन वही खुल गया। जैसे हाथ बाहर निकला राक्षस भागने लगे, भागो हाथ खुल गया, फिर रगड़ेगा ये। हनुमान जी बोले नहीं नहीं अब नहीं रगड़ूंगा, यहीं खड़े रहो। श्री हनुमान जी ने रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दो, लेकिन यहां समझिएगा
समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने कहा गुरु मत बनो। हनुमान जी बोले गुरु नहीं बन रहा हूं, समझा रहा हूं। रावण बोला तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण ने मारने का आदेश दिया, विभीषण जी ने आकर रोका, कोई और दंड दीजिए। रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो इसके। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा निकाल के लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, ये हमारा घर है, घर से लेके आया हूं नया कपड़ा, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोलते गए दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ। एक बार आग लगने दो बस। जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है ना, घी तेल कपड़ा जो भी डोनेशन दे रहा है, एक बार आग लगने दो, उसके उसके घर में प्रसादी देने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब पूंछ में। हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब सबके घर पर कूदे, विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे। क्यों? विभीषण जी कोई डोनेशन नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए, न घी दिए, न तेल दिए। पूरी लंका धधकने लगी। पूंछ की अग्नि समुद्र में कूदकर शांत करके हनुमान जी माँ के पास आए और चूड़ामणि लेकर हनुमान जी माँ को समझा के राम जी के पास गए हैं। हनुमान जी ने पूरी सूचना राम जी को दी।